हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट इशू के बारे में, जो FRO मतलब कि रेंजर वाली वैकेंसी, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और SCF, ठीक है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये जो दो वैकेंसी निकाली गई है JPSC के थ्रू, इनमें जो पेमेंट इशू आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। पेमेंट लगभग लोगों का नहीं हो पाया है अभी तक, और अब जो है पेमेंट होना भी स्टार्ट हुआ है। तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए शुरू हुआ है, वो है FRO का। SCF के लिए अभी जो है कोई पेमेंट एक्सेप्ट होना शुरू नहीं हुआ है, ना ही जो SBI ई-कलेक्ट है उसके थ्रू उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन का जो फॉर्मेट है या फिर जो अपडेट होना चाहिए, ठीक है, दो नोटिफिकेशन आई थी JPSC की तरफ से। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन थी, एक था 03/2024 और एक है 04/2024। तो अभी 04/2024 के लिए ही सिर्फ पेमेंट का लिंक जो है वो खुला है। 03/2024 के लिए अभी तक पेमेंट का लिंक नहीं खुला है। तो इस वीडियो में क्या क्या मैं डिस्कस करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये बहुत ही बड़ी जो है नाकामी है JPSC की, कि इन्होंने फॉर्म तो निकाल दिया, ठीक है ना, SCF और FRO का, लेकिन इसका कोई प्रॉपर जो है वेबसाइट जो होता है वो अभी तक ना ही डिज़ाइन करके, ना ही सही तरीके से उसे रेगुलेट करके बनाया। इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि फॉर्म सबसे पहले अच्छे से भरा नहीं रहा, दूसरा बात फॉर्म भरा नहीं रहा तो बार बार जो है लॉगिन करके देखना पड़ रहा है कि पेमेंट का लिंक खुला नहीं खुला। इससे एक स्ट्रेस भी लोगों में क्रिएट हो रहा है, एस्पिरेंट्स में क्रिएट हो रहा है, और इन सब चीज़ों से JPSC का कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर हेल्पलाइन में बार बार कॉल करते हो, हर समय कॉल करते हो, ठीक है ना, तो आपको यही बोला जाता है कि हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, लेकिन ये कब होगा इसका कोई डेडलाइन नहीं है, ना ही ये प्रोसेस मतलब कि अच्छे तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखेंगे कि 11 तारीख इसका पेमेंट का लास्ट डेट है, आज है 10 तारीख जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी तक लगभग मुझे लगता है 10% से भी कम लोगों ने इसका पेमेंट किया होगा, और अभी बड़े लेवल पे पेमेंट होना बाकी है। जब वो सब जो है पेमेंट करने आएंगे, लिंक खुलेगा तो वेबसाइट जो है सीधे क्रैश हो जाएगा। और झारखंड के वेबसाइट का कहना ही क्या है, यहाँ JSSC हो चाहे JPSC हो, वेबसाइट बहुत जल्दी क्रैश हो जाता है, क्योंकि इतने लोग फॉर्म भरते हैं और उनका वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है नहीं, SSC या UPSC की तरह है नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप लोग लगातार कोशिश करते रहें पेमेंट करने के लिए, और कम से कम जिसमें 170 पोस्ट है 04/2024 जो FRO की वैकेंसी है, इसके लिए पेमेंट कम से कम कर दे। इसके लिए पेमेंट जो है वो अगर आप JPSC की वेबसाइट नहीं खुल रहा है आपका तो भी कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर वेबसाइट ना खुले तो आप अपने पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों ने किया है, ठीक है ना, OTR JPSC की वेबसाइट में, तो वहाँ पे मैसेज आया होगा, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने पास रखें, और जो भी डिटेल्स आपने फिलअप किया है उसको रखें। और आप कैसे कर सकते हैं, तो JPSC की वेबसाइट के थ्रू अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट SBI ई-कलेक्ट में आए, ठीक है। कैसे आना है, आपके पास ब्राउज़र होगा, लैपटॉप होगा या फिर मोबाइल भी होगा, उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले आपको आना है SBI ई-कलेक्ट में, ठीक है। ऐसे ढूंढेंगे, SBI ई-कलेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा आपका SBI ई-कलेक्ट। पहला जो लिंक होगा उसे ओपन कर देंगे। SBI ई-कलेक्ट में आने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे सर्च बाय इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नेम आइदर मिनिमम 4 कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे सर्च करना है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। झारखंड, देखिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे अपने आप आ जाएगा आपका, ठीक है। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आएंगे, देखेंगे यहाँ पे, देखिए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024 दिखाई देगा आपको। ये जो वैकेंसी है इसी के लिए आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आप डालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डालेंगे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, एग्जामिनेशन फी। यहाँ पे देखिए क्लियरली ये बता दिया गया है कि जो भी ST/SC होंगे उनका 150 रुपये, और जो ST/SC नहीं है उनके लिए 600 रुपये बैंक चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका अपना डिटेल डालना पड़ेगा। इसे डिटेल डाल के आगे फॉरवर्ड करेंगे तो स्टेप बढ़ते जाएगा, और आपका पेमेंट SBI ई-कलेक्ट के थ्रू, ठीक है, SBI ई-कलेक्ट के थ्रू ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और आपको करना क्या है, देखिए तुरंत अपडेट होगा नहीं, ठीक है। SBI ई-कलेक्ट क्या करता है, अपने जो डेटा है वो JPSC को भेजता है, ठीक है। और एक बार JPSC के पास चला जाता है तो फिर वहाँ पर से ये चीज़ अपडेट होगा।
और टेक्निकल प्रॉब्लम चल ही रहा है, आप सभी को पता है, तो ये तुरंत अपडेट होने वाला है नहीं, कम से कम 1-2 दिनों का समय लगेगा, तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और कुछ लोग अगर पॉसिबल है तो जेपीएससी ऑफिस भी जाकर इस चीज़ को इन्फॉर्म करें। हालांकि मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर पॉसिबल हुआ तो जेपीएससी ऑफिस जाके इसको प्रॉपरली जो है इस कंसर्न को बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा बात है। नहीं तो क्या हुआ कि कल 11 तारीख है, पेमेंट का लिंक अगर बंद हो गया तो फिर जो है छात्रों को डायरेक्टली जो है सभी को आना पड़ेगा, तभी जो है इसका कोई समाधान निकलने का कोशिश किया जा सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और काफ़ी लोग इसके लिए तैयारी भी कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि इसकी जो सुगबुगाहट थी वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग जो है फ़िलहाल जो FRO का जो पेमेंट है वो कम से कम कर दे, जो मैंने माध्यम बताया इसके थ्रू। और अगर इसका पेमेंट हो जाता है तो कम से कम आप 170 वैकेंसी के लिए जो है फाइट कर पाएंगे। जहाँ तक बात है ACF का, तो इसमें भी जो है आज पूरी संभवतः जो है कोशिश करेंगे हम लोग भी कि सभी लोग कॉल करके कम से कम बताएं, और जो पॉसिबल है किसी को अगर जाना जेपीएससी ऑफिस तो उसको भी भेजा जाएगा, या फिर जो है इनिशिएटिव इसके लिए कुछ लिया जाएगा। और साथ ही साथ सभी अपडेट्स के लिए FRO रिलेटेड या फिर ACF रिलेटेड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सभी अपडेट्स जो है आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, और उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल यही डिस्कशन करना था, बाकी जो भी अपडेट होता है आपको बताया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही। धन्यवाद।